गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनर्जी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम हिंदी विषय से कैसे तैयारी करें। यानी हिंदी विषय से जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 5 बातों को ध्यान में रखना है। और इधर क्या है, इधर अब हम अगर सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ज्यादा फोकस किस पर रखना है। सेकंड ग्रेड में हमें व्याकरण में हमारे क्या है, सेकंड ग्रेड के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं व्याकरण से। सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर में यानी हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा 50 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस हमारा व्याकरण पर होना चाहिए। और साहित्य यानी साहित्य को हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है, साहित्य को डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। साहित्य में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, हमें सेकंड ग्रेड की अगर हम हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा हमें हमारा कमांड यानी हमारी पकड़ किस पर होनी चाहिए, हिंदी विषय पर। और हिंदी विषय में किसमें, व्याकरण में। या व्याकरण में हमारा 50 क्वेश्चन आते हैं, लगभग हमको 45 क्वेश्चन यहाँ से ही करने हैं, 50 में से 45। और 25 से 30% है वो साहित्य के आते हैं। किसके आते हैं, साहित्य का। फिर रही शिक्षण विधि यानी शिक्षण विधि के अंदर क्या है, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो शिक्षण विधि में इतने ज्यादा टॉपिक है ही नहीं। और ये शिक्षण विधि क्या, अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यहाँ से हमारे 16 या 17 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं, 16-17 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और इधर क्या है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ हमें साहित्य पर ज्यादा फोकस रखना। अगर हमें इसलिए मानकर चलो, अगर हमें हिंदी सब्जेक्ट से ही टीचर बनना है तो हमारी कमांड है सबसे पहले किस पर होनी चाहिए, हमारे सब्जेक्ट पर। हमारी याजिक के इतना मायना नहीं रखता जितना सब्जेक्ट मायने रखेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही मजबूत होगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा। लक्ष्य और सिलेबस। तीसरी बात है, हमें कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हमें टाइम देना चाहिए। अगर हम 8 से 10 घंटा प्रतिदिन, 8 से 10 घंटे क्या है हमें तैयारी करनी है। प्रतिदिन से हम फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की, हमें 8 से 10 घंटा यहाँ टाइम देना है, 8 से 10 घंटा टाइम यहाँ देना है। अब बात रही कि हमें रिवीजन है। हम पहले जितना भी टॉपिक तैयार किया है, यानी हमने 2 टॉपिक क्या है सब्जेक्ट के तैयार कर लिए हैं या 2 फिर फर्स्ट पेपर के तैयार कर लिए हैं। तो हमें जितना भी हमने पहले दिन पढ़ा है, और पहले दिन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारा ध्यान है वो पूरा का पूरा क्या है, स्टडी पर ही होना चाहिए। कि और हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे हम पढ़ रहे हैं, बारीकी से पढ़ना है। हमें हमारे दिमाग में और कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे बुक है तो हमें इस बुक में आज में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारा का सारा ध्यान है बुक में ही देना है। और अगर अच्छी बुक, कोई भी बुक ले लो, एक बुक चाहे किसी भी लेखक की ले लो, सभी बुक अच्छी होती है। या फिर आपने कोई कोर्स खरीद रखा होगा या आपके पास जो भी नोट्स हैं उस नोट्स को क्या है आप बार बार पढ़ते जाना। बार बार पढ़ोगे, बार बार आपको रिवीजन करना जरूरी है। यानी पहले दिन जितना भी आपने पढ़ा है तो उसका दूसरे दिन क्या है, रिवीजन करना जरूरी है। अगर हम बार बार पढ़ते रहते हैं, रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे वाला क्या है सब भूल जाते हैं। तो रिवीजन हमारी लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन बार बार हमें करना चाहिए। मान लो हमने 10 दिन में जितना भी सिलेबस दोनों पेपर का कवर कर लिया है 10 दिन के अंदर, तो हमें एक दिन उसके लिए एक्स्ट्रा निकालना होगा कि मैंने 10 दिन में जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसको एक दिन में वापस फिर दोहराऊंगा। साथ साथ तो दोहराना है। और 10 दिन में जितना भी आपने यहाँ कवर किया है उसको एक दिन में फिर दोनों पेपर को दोहराना है। यानी दोनों पेपर को बारीकी से देखना है कि मैंने ये पढ़ा है और एक बार मैं इसको रिवीजन कर लूं। एक दिन आपको रिवीजन के लिए देना है। ऐसे ही फिर आगे आप जो भी 10 दिन के बाद में जितना भी आपका सिलेबस होगा तो उसको फिर क्या है 20 दिन में जितना भी आपने पढ़ा है फिर इसका एक बार रिवीजन करना है। ऐसे ऐसे आप रिवीजन करते जाओगे, साथ साथ पढ़ते जाओगे तो पीछे वाला है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। फिर आती है हमारी बात, यानी हमें नियमितता से पढ़नी है। चौथा, हमें क्या है कभी पढ़ाई बीच में छोड़नी नहीं है, यानी कंटिन्यू हमारी पढ़ाई है वो जारी रखनी है। हम 8 से 10 घंटा डेली पढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि हमने 5 दिन पढ़ाई कर ली और फिर 2 दिन हमने क्या है बुक खोली ही नहीं है। तो हमें कंटिन्यू चलना है। यानी पहले दिन से जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं जब तक हमारा परीक्षा नहीं होगी तब तक हमें नियमितता के साथ क्या है पढ़ते रहना है। और कितने घंटे, 8 से 10 घंटे। और साथ साथ क्या है रिवीजन भी करना है, साथ साथ
रिवीजन करना है। तो आप मैंने आपको बता दिया, यानी हम फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड इन दोनों में से दोनों को साथ लेकर नहीं चलना है। एक का लक्ष्य बना लो, या तो मुझे फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है या फिर सेकंड ग्रेड का टीचर बनना है। एक लक्ष्य को लेकर चलोगे तो सफलता सुनिश्चित है। हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि मुझे तो अब की बार सरकारी मोहर लेकर रही रहनी है, चाहे हम फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनो या फिर क्या है सेकंड ग्रेड का। ये नहीं है कि हमने लक्ष्य धारण कर लिया और उसको बाद में क्या है हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जो जो मैंने आपको बात बताई है वो हम उन बातों के अनुसार अगर हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन तो दूर की बात है। तो हमें क्या है कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। अगर हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या है 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 में अगर हमारे 40 क्वेश्चन ही सही हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन में क्या है 15, यहाँ क्या है फर्स्ट पेपर में यानी 15% तो मैनेजमेंट के आते हैं। 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट के आते हैं। मैनेजमेंट में कितनी टॉपिक हैं? 15 टॉपिक हैं, लगभग 15 टॉपिक हैं। और इतनी भी क्या है मैनेजमेंट इतनी कठिन नहीं है। मैनेजमेंट अगर आप ढंग से तैयारी कर लोगे मैनेजमेंट की तो आप आराम से 13 या 12 से 13 क्वेश्चन सही कर सकते हो। 15 में से 12-13 क्वेश्चन मैनेजमेंट के सही हो जाएंगे, यानी 12% सही होंगे तो भी 24 अंक तो हमारे ये आ गए। और फिर रही करंट जीके, यानी करंट जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10। अगर करंट जीके हमें डेली पढ़ना है, करंट जीके क्या है डेली पढ़ना है। जब तक हमारी परीक्षा नहीं आएगी तब तक हमें करंट जीके साथ साथ पढ़ता रहना है। करंट जीके में अगर हमारे 8 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, 8 क्वेश्चन सही, तो 16 अंक तो यही हो गए। फिर इतिहास होता है, ज्योग्राफी आती है। इतिहास और ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर भी 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन। 20 में से हम 15 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही बात इंग्लिश, अगर हमें हिंदी वाले बच्चे हैं यानी जो हिंदी वाले विद्यार्थी है उसकी इंग्लिश वीक रहती है और मैथ भी उनको क्या है नहीं आता है। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप मैथ पर ज्यादा ध्यान मत देना। मैथ में जितना ध्यान दोगे वो उतना ध्यान क्या है आप अन्य सब्जेक्ट पर दोगे, अन्य कोई टॉपिक पर, तो बहुत अच्छा होगा। यानी मैथ और इंग्लिश जिस बच्चे को नहीं आती है, अंग्रेजी और मैथ, इन दोनों पर आपको क्या है ध्यान नहीं देना है। अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप इस पर ध्यान मत दो। इसको जितना टाइम देगा वो अन्य टॉपिक कवर कर रहा है। तो क्या है हमारे फर्स्ट पेपर में हमें 40 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है और सेकंड पेपर में कितना 130। और इधर ही क्या है फर्स्ट पेपर में हमारे 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए और इधर 130 प्लस सही होने चाहिए, यानी 390 अंक हैं। आज तक कभी 390 अंकों की मेरिट नहीं गई है सेकंड पेपर की। और इधर फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या है फर्स्ट ग्रेड में 340 में तो अभी तक तो 340 छोड़ो 320 भी नहीं गई है। फिर भी क्या है 10% एक्स्ट्रा ही है। अगर हमारे 320 अंक भी आ जाएंगे तो भी हम क्या है श्योर हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। और यहाँ अगर हमारे 385 अंक भी आ जाए तो भी क्या है हमारा सिलेक्शन श्योर है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला हमारा लक्ष्य अगर हमें फर्स्ट ग्रेड के लिए टारगेट है या फिर सेकंड ग्रेड, इन दोनों में से एक को चुनना है। दूसरा हमारा सिलेबस, हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उस टॉपिक वाइज क्या है हमें स्टडी करनी है। तीसरी है हमारे कितने घंटे हमें पढ़ना है, यानी 8 से 10 घंटे हमें प्रतिदिन पढ़ना है जब तक हमारी परीक्षा नहीं होगी, 8 से 10 घंटे। चौथी बात रही हमें तैयारी, यानी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, यानी हमें नियमितता के साथ कंटिन्यू तैयारी रखनी है। कैसी तैयारी रखनी है? कंटिन्यू तैयारी रखनी है। अगर आपने ये बात जो मैंने आपको बताई है इस तरह आप अगर स्टडी करते हो तो आपका सिलेक्शन क्या है श्योर है। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।